इस बीच तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां पटाखों की दुकान में भयंकर आग लग गई। तेजी से फैली आग ने उस दुकान के साथ साथ उससे लगे एक रेस्टोरेंट को भी अपनी चपेट में ले लिया और इसके बाद तो वहां भगदड़ मच गई। लोग जान बचाकर इधर उधर भागते दिखाई दिए। आग भड़कने से पहले पटाखों की उस दुकान में और उसके बाहर लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। इसी बीच दुकान के अंदर अचानक एक छोटा सा धमाका हुआ। इसके बाद तो वहां रखे पटाखों में ऐसे जोरदार विस्फोट शुरू हुए कि लोगों की जान पर बनाई। पटाखे खरीदने पहुंचे कई लोग तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गए, जबकि दुकान के कर्मचारी और कुछ लोग दुकान के बाहरी हिस्से में रखे पटाखों के डब्बों और बोरियों को हटाने में जुट गए। इसके लिए वो जान पर खेल गए, क्योंकि दुकान में लगातार हो रहे धमाकों के बीच वहां से निकले कई रॉकेट उन लोगों पर भी गिरे। हैदराबाद के सुल्तान बाजार थाना क्षेत्र में मौजूद वो दुकान देखते ही देखते पूरी तरह लपटों की चपेट में आ गई। दुकान के बाहर धुआं धुआं हो गया, लेकिन इसके बावजूद कई लोग वहां से पटाखों को हटाने का खतरा मोल लेते नजर आए। जबकि दुकान में लगी आग अपने साथ सब कुछ जलाकर राख कर देने पर आमादा दिखी। वहां आग कैसे भड़की इसका पता नहीं चल सका, लेकिन उसके रौद्र रूप को देखकर फौरन दमकल विभाग को जानकारी दे दी गई, क्योंकि पटाखों की उस दुकान में इतने ज्यादा धमाके हुए कि पूरा इलाका दहल गया। उस दुकान से निकले रॉकेट आसमान में हर तरफ फैल गए। ऐसा लगा मानो वहां दो देशों के बीच भीषण जंग छिड़ गई और सैनिक एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हो। दुकान में रखे पटाखे इस तरह फटते नजर आए जैसे रेत की भट्टी में मक्के के दाने फूट रहे हो। इस खौफनाक मंजर को देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन परेशानी तब और बढ़ गई जब दुकान की आग ने पास वाले रेस्टोरेंट को भी अपनी जद में ले लिया। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग को बुझाने में पूरी ताकत झोंक दी। करीब 2 घंटों की मेहनत के बाद वो उस पर काबू पाने में सफल भी हुई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि दुकान में रखे लाखों की कीमत के पटाखे बर्बाद हो गए। उस रेस्टोरेंट को भी भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा वहां सड़क पर खड़ी कई मोटरसाइकिलें और स्कूटर भी जलकर राख हो गए। हालांकि गनीमत यह रही कि इतनी भयंकर आग के बावजूद इस घटना में महज 2 लोगों को हल्की फुल्की चोटें ही आईं।